जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंदे भारत के विषय में कि भारतीय रेलवे 3 दिन के लिए वंदे भारत का संचालन किया था, लेकिन उस रूट पर लगातार वंदे भारत का संचालन रेलवे बढ़ाती जा रही है। तो इस पर रेलवे क्या संज्ञान लेने वाली है, रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे परमानेंट करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि पहले इस वंदे भारत का संचालन रेलवे कितने दिनों तक की थी, अब कितने दिनों तक वंदे भारत का संचालन करने वाली है। उस वंदे भारत का रेलवे ने समय विस्तार कर दिया है। आखिरकार वंदे भारत को उस रूट पर भारतीय रेलवे ने जिस समय चलाने की तैयारी की थी, तो वो वंदे भारत खाली आ और जा रही थी, लेकिन अचानक उसके पैसेंजर इतना कहां से मिल रहे हैं कि उस रूट पर वंदे भारत को लगातार समय अवधि रेलवे बढ़ाती जा रही है। तो किस रूट की ये वंदे भारत होने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक और रूट बताने वाला हूं जिस पर आपको परमानेंट वंदे भारत की संचालन की तैयारी रेलवे कर रही है। वो कौन सा रूट होने वाला है, तो इस वीडियो को डिटेल में चलिए जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि 65 से लेकर 66 रूटों पर ऑलरेडी वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। कुछ ऐसे रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे ने कर दिया जिस पर पैसेंजर नहीं मिलने के कारण वंदे भारत को वापस रेलवे को लेनी पड़ी। लेकिन अब वंदे भारत के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्लान जारी किया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि अब जो भी वंदे भारत उस रूट पर फेलियर हो रही है, उसके पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, तो उस वंदे भारत को दूसरे जगहों के लिए रेलवे एक्सटेंशन कर दे रही है। यानी कि दूर तक इस ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है, ताकि इस ट्रेन को पैसेंजर मिले और वंदे भारत को वापस नहीं करना पड़े। तो इसीलिए रेलवे जिस रूट पर भी वंदे भारत का संचालन पहले कर रही है, आगे चलकर उसे विस्तार कर दे रही है, ताकि उस ट्रेन को पैसेंजर मिले और वंदे भारत को बैक नहीं करना पड़े। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिस वंदे भारत को तो उसको मात्र 3 दिनों के लिए रेलवे ने चलाने की तैयारी की थी और जारी भी किया था कि इस वंदे भारत को सिर्फ 3 दिन तक ही इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। लेकिन फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाने के बाद भी उस ट्रेन का संचालन लगातार रेलवे करती जा रही है। और फिर से रिपोर्ट जारी किया गया है कि इस वंदे भारत को रेलवे एक दो नहीं बल्कि 31 दिसंबर तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सा रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है और क्या इसे परमानेंट के लिए इस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे करेगी। तो दोस्तों, अगर ट्रेन नंबर की हम बात करें तो उस वंदे भारत का पहले ट्रेन नंबर मैं आपको बता देता हूं कि इस ट्रेन का नंबर है 02270 और 02269, जो कि लखनऊ और छपरा के बीच इस वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, जो कि एक विशेष गाड़ी का संचालन रेलवे कर रही है। समय अवधि रेलवे ने बढ़ा दिए हैं, अब 31 दिसंबर तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। गाड़ी संख्या 02270 लखनऊ छपरा वंदे भारत विशेष गाड़ी लखनऊ से 14:15 पर खुलती है और सुल्तानपुर 16:07 वाराणसी से 18:25 गाजीपुर सिटी से 19:35 बलिया से 20:25 और सुरेमनपुर से 20:57 पर छूटकर छपरा 21:30 पर आपको ले जाकर छोड़ देती है। वापसी में अगर इस ट्रेन की बात करें तो वापसी में ट्रेन नंबर हो जाता है 02269 छपरा लखनऊ वंदे भारत विशेष गाड़ी छपरा से 23 बजे प्रस्थान करती है, यानी कि खुलती है, और सुरेमनपुर 23:37 पर दूसरे दिन बलिया 12:07 गाजीपुर सिटी 1:01 वाराणसी से 2:35 सुल्तानपुर से 4:50 पर छूटकर लखनऊ आपको 6:30 पर ले जाकर छोड़ देती है। तो ये तो मैंने आपको फुल डिटेल जानकारी दे दिया हूँ कि इस ट्रेन का संचालन रेलवे किस रूट से करती है और किन किन स्टेशनों पर कितने बजे इस ट्रेन पहुंचती है और कितने बजे ये खुलती है। ये पूरे जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इस ट्रेन का संचालन अब रेलवे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, क्योंकि इस रूट पर पैसेंजरों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और इस रूट पर लगातार इस वंदे भारत की समय अवधि का विस्तार रेलवे करती जा रही है। अब इस ट्रेन को 31 दिसंबर तक रेलवे चलाए और अगर पैसेंजर कैपेसिटी इस पर बढ़ता ही गया तो इस रूट पर प्लान रेलवे कर रही है कि वंदे भारत का संचालन लगातार इस रूट पर
होता रहे। पहले तो फेस्टिवल सीजन के नाम पर इस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे ने किया कि इसे विशेष गाड़ी का दर्जा अभी भी दिया जा रहा है कि ये विशेष गाड़ी है, लेकिन आखिरकार इसके पैसेंजर मिल रहे हैं तभी वंदे भारत को इस रूट पर भारतीय रेलवे चला रही है। और आने वाले दिनों में आपको इस रूट पर परमानेंट के लिए वंदे भारत का संचालन रेलवे ने तैयारी की है करने के लिए। तो आगे चलकर इस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन लगातार देखने को मिल जाएंगे। अभी तो आपको दिसंबर तक इसी वंदे भारत को लगातार रेलवे चलाने वाली है। ऐसे तो सुविधा आपको वंदे भारत की इस रूट पर मिलती ही रहेगी। वीडियो में मैंने शुरू में ही बताया था कि एक और रूट है जिस पर परमानेंट वंदे भारत चलाने के लिए रेलवे तैयारी कर रही है। तो वो कौन सा रूट होने वाला है? तो एक तो लखनऊ और छपरा के बीच मैंने आपको बता दिया है कि इस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को लगातार मिलने वाले हैं। और साथ में पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत के संचालन की रेलवे तैयारी कर रही है, क्योंकि पिछले साल भी फेस्टिवल सीजन में इस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे ने किया था, जो कि 8 कोच के साथ किया था। इस बार भी इस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे ने किया, वो भी 8 कोच का किया। लेकिन अब लगातार वंदे भारत का जो रैक तैयार हो रहा है उसमें आपको केवल 20 कोच ही देखने को मिलेंगे। अब 8 कोच वाली वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने बंद कर दिए हैं। अब जिन भी रूट पर आपको देखने को मिलेंगे सभी रूट पर आपको 20 कोच वाले ही वंदे भारत देखने को मिलेंगे। और 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे पटना और दिल्ली के बीच करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको चेयर कार वाली वंदे भारत ही होने वाली है। क्योंकि इस रूट पर भी वंदे भारत अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ लगातार चल रही थी, लेकिन एक स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, इसीलिए इसे बंद करना पड़ा। लेकिन इस रूट पर रेलवे विचार कर रही है कि इस पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन किया जा सकता है, लेकिन इस पर आधिकारिक जानकारी रेलवे ने अभी शेयर नहीं की है। इस पर रेलवे बोर्ड अपनी राय रख रहा है। अगर इस पर मंजूरी मिल जाती है तो ऑलरेडी 20 कोच वाले वंदे भारत के कई रैक ICF कोच फैक्ट्री में ऑलरेडी तैयार हैं और पटना और दिल्ली के बीच आपको परमानेंट के लिए चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल वंदे भारत को अभी भारतीय रेलवे ने रोक कर रखे हैं, क्योंकि महाकुंभ के दौरान आपको 1-2 नहीं बल्कि कई वंदे भारत का संचालन आपको महाकुंभ के दौरान रेलवे करने वाली है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा और लाभ मिलने वाले हैं। तो महाकुंभ के दौरान भी आपको 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों से वंदे भारत की संचालन की तैयारी रेलवे कर रही है। तो दोस्तों बताइएगा कि किन किन रूटों से भारतीय रेलवे को महाकुंभ के दौरान वंदे भारत का संचालन करनी चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जो लखनऊ छपरा वंदे भारत का समय अवधि में विस्तार रेलवे ने किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस ट्रेन को परमानेंट रेलवे को चलानी चाहिए या फिर नहीं? और पटना और दिल्ली के बीच जो वंदे भारत का संचालन रेलवे ने स्पेशल के रूप में किया था, इस रूट पर भी 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस पर कोई भी विशेष जानकारी रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।